जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। सबसे पहले तो आप सब लोगों को ये नया साल 2020 बहुत बहुत मुबारक हो। एक साल पहले भी हमने एक दूसरे को इसी तरह से विश किया था, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी यानी कि नया साल खुशियों से भरा हुआ। तो क्या वाकई हमारा ये गुजरा हुआ साल खुशियों से भरा हुआ था, या सिर्फ तारीख बदली थी और हमारी आदतें वही थी, हमारी सोच वही थी, कुछ भी नहीं बदला था? तो क्या इसी तरह से ये साल भी गुजारना है, उन्हीं आदतों के साथ, उसी सोच के साथ? तो फिर कई सालों की तरह ये साल भी उसी तरह गुजर जाएगा, जिसमें कभी खुशी होगी, कभी गम होगा। तो क्यों ना इस बार, इस साल एक नया इस न्यू ईयर में एक न्यू यू बनाए, यानी कि एक नया अपना आप, अ न्यू मी, एक नया मैं, जिसको कभी गुस्सा आता ही नहीं है। गुस्सा तो मैंने पिछले साल ही छोड़ दिया था। किसी की बातें बुरी लगती ही नहीं है, ना दिल पे पकड़ के हम बैठते हैं, ना दुखते हैं, ना चिढ़ते हैं। ये सारी तो हमारी पुरानी आदतें थी। तो आप लोग तैयार हैं अपना एक नया आप बनाने के लिए इस साल, ताकि हमारा हर दिन खुशियों से भरा हो? एक नया तरीका जीने का हम इस साल से शुरुआत करें और हर दिन को इस साल के खुशियों से हम भर दें। तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी तवज्जो अपने आप को देनी पड़ेगी, खुश रहना पड़ेगा, अच्छा सोचना पड़ेगा और अपनी खुशी की ज़िम्मेदारी ख़ुद लेनी पड़ेगी। ना कि लोगों पे डिपेंड करें, ना कि सिचुएशंस और ओकेजन्स का इंतज़ार करें। खुश रहना है तो अच्छा सोचना है, अच्छा लेकर आना है लाइफ में आगे, तो अच्छा अभी से चलाते रहना है, अच्छे अच्छे बीज बोते रहना है, ताकि अच्छे अच्छे फल भी हम आगे चलकर खाते रहें। हाँ जी, कैसा गुजर रहा है ये नया साल, हमें ज़रा कॉल करके बताइएगा। आप लोगों का कोई रेजोल्यूशन है? मेरा पिछले साल का तो रेजोल्यूशन था, जिस पर मैंने बड़ा जैसे कहते हैं ना, एनालिसिस किया कि अच्छा कितनी मैं कामयाब हुई, कितनी नहीं हुई। पिछले साल इसी शो पर मैंने ये कहा था कि मेरा साल का रेजोल्यूशन ये है कि मैंने कुछ भी गलत, कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है, अपनी सोचों पर नज़र रखनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँगी कि 55% मैं कामयाब रही। अभी बहुत मेहनत बाकी है, लेकिन एटलीस्ट अवेयरनेस आ गई। अब जब भी कुछ नेगेटिव या कुछ बुरा या कुछ दुख, दर्द, अंदर परेशानी चलाती हूँ, तो पकड़ लेती हूँ और उसी वक्त ही शिफ्ट करती हूँ और कुछ अच्छा चलाती हूँ, मकसद पे लग जाती हूँ, कुछ ना कुछ डिफरेंट सोच लेती हूँ। तो ये भी बहुत बड़ी नेमत होती है, तो ये भी एक अचीवमेंट है। आप लोग कितना कामयाब हुए अपने पिछले रेजोल्यूशन पे, हमें ज़रूर बताइएगा। आज की रेसिपीज़ के हवाले से हम जो हमारी गेस्ट हैं उनको मैं अभी दावत देना चाहूँगी। पहली मर्तबा आ रही हैं ये हमारे शो में, लाइवली वीकेंड्स में, यानी ये नए साल की ये पहली मेहमान है, क्योंकि ये हमारा पहला शो हो रहा है। उरूज इनका नाम है और इन्होंने भी इंस्टीट्यूट से अपनी कंप्लीट किया है ये कुकिंग का सारा कोर्स, और अभी एक होटल में इंटर्नशिप कर रही हैं, इंटर कर चुकी हैं। हाँ जी, बिल्कुल छोटी सी हैं। आपको पता है हमारे शो पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स भी आते हैं जो नए नए ग्रेजुएट्स हैं और जो कुकिंग का शौक़ रखते हैं और कुकिंग को एज़ प्रोफेशन आगे लेकर जाना चाहते हैं। तो आइए ज़रा वेलकम करते हैं और इन्हीं से इनके आगे के प्लान्स जानते हैं। प्लीज़ वेलकम उरूज, आइए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है उरूज? ठीक हो? हाँ सुनो, नूडल्स देख लो पहले। हाँ, क्योंकि हमने ना शो से पहले ही चढ़ा दिए थे और मैंने कहा उबालो उबालो, खाओ से बना रही है उरूज जी। हाँ उरूज, कैसा लग रहा है लाइवली वीकेंड्स में आके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आज मेरा फर्स्ट आपने किया है, आपने बताया मुझे पसंद। एग्जैक्टली ये मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ नाम इसका। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स खुल गए हैं, तो वहाँ से आपने कौन सा F&B का किया है? नहीं, मैंने शेफ़ का कोर्स किया। शेफ़ का कोर्स, वही कलनरी का। और अभी आप होटल में इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो आगे प्लान क्या है उरूज? प्लान यही है, इसी को अपना प्रोफेशन बनाना है, उसको आगे लेके जाना है, काम करना है, रेस्टोरेंट खोलना है। कोई गोल, कोई टारगेट? बेसिकली मेरा जो टारगेट है वो फेम होना है। वो फेम होना है। अरे आप तो फेमस हो गई और ज़्यादा होना है, तो फेमस हो गई और ज़्यादा होना है। एक दो तस्वीरें साथ खिंचवा लेंगे, इंस्टा पे पोस्ट कर लेंगे तो फेमस हो जाएंगे। एग्जैक्टली। फेमस होकर क्या करोगे? फेमस होके बंदा ऑब्वियस बात है, अपने माँ पापा का नाम रोशन करना है। एंड देन इसका मेरा रेस्टोरेंट का भी है। रेस्टोरेंट इंशाल्लाह। होटल का नहीं है? जैसे होटल में बंदे को फर्स्ट स्टेप से शुरू करना चाहिए ना। अरे सोचना तो बड़ा चाहिए ना, काम पहले स्टेप से शुरू हो। एग्जैक्टली। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि भाई सोच बड़ी होनी चाहिए। बच्चों को एटलीस्ट ये बताएं कि जब तक हम सोचेंगे नहीं, बड़ा करने की चाहत होगी ही नहीं ना। अच्छा जी,
हम बना क्या कह रहे हैं उरूज? आपसे बातें होती हैं कि मैं बेचारी को आते साथ ही किचन में खड़ा कर दिया। नहीं हुए तो बैठो चलो। नहीं हो गए डन। हो गए जी जिसका निकाल रहे हैं। हम बना क्या कह रहे हैं? खाउसे हैं? फर्स्ट हम कड़ी खाउसा बना रहे हैं। अच्छा, और सेकंड हम बनाएंगे नाचो सालसा विद चीज़ सॉस। ये कहाँ से और- सीखी हुई है सब? ये मैंने खुद की क्रिएशंस भी हैं और फिर इंस्टीट्यूट से जो कोर्स किया है मैक्सिकन डिश। हाँ, और मेरा है बीफ ब्रोकली चाइनीज़ है, ये मैंने अपने होटल से जहाँ मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ मैंने वहाँ से सीखी है। और हाँ। मूज़ है। अच्छा, मैं आपको ना स्ट्रेनर देती हूँ। दूँ मैं? जी यहाँ पर करोगे वहीं पर ही कर लो बेशक। हाँ, वहाँ पे लिया, पानी ज़्यादा है। हाँ जी, आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं। और आज मैं आपको बताती चलूँ कि हमारी जो कुकिंग होगी वो बहुत ही ज़बरदस्त कुकिंग ऑयल है। किफ़ाया कुकिंग ऑयल में हम करेंगे। और ये 3 कुदरती तेलों का एक मिक्सचर है, एक ब्लेंडेड कुकिंग ऑयल बनाया गया है ख़ास आपके लिए। किफ़ाया सबके दिल को भाया, जिसमें सनफ्लावर ऑयल है, जिसमें सोयाबीन ऑयल है और जिसमें कनोला ऑयल का मिक्सचर है। और इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें जब खाने बनाते हैं तो ऐसे हज़म हो जाते हैं, ज़रा भी वक्त नहीं लगता, ना ही बेचैनी पैदा होती है। हो गया? डन। अच्छा, तो आगे रेस्टोरेंट खोलना है और फेमस होना है। जी हाँ, तो उरूज का न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? ब्रेक है? उरूज का न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो है वो हम एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे और फिर उरूज को बिठा देंगे, क्योंकि हमने इसको बिठाने की वक्त ही नहीं दिया। और ना हमेशा हमारा यही पैटर्न होता है कि हम बैठते हैं, गपशप करते हैं और फिर वो करते हैं। खैर एनीवेज, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। स्टे विद Lively weekends, lively weekend, होती है जी, वेलकम बैक। आज उरूज हमारे साथ है। उरूज ये कुकिंग की फील्ड में कैसे आ गई? ये एक्टिंग और मॉडलिंग में आती ना, हाइट भी है, शक्ल की भी प्यारी हो, ऑफर्स तो बहुत आई होंगी। नहीं बस जो है कुकिंग का मेरा था शौक, तो बाबा मतलब वैसे ही सर्च करे तो हाँ। वहाँ पे इंस्टीट्यूट था तो बाबा ने जाके पूछा, अच्छा, तो बस बाबा ने कहा कि देखो तुम करना है तो कर लो। मैंने कहा ट्राई करने में क्या जा रहा है, ट्राई करते। लेकिन जब मैंने ज्वाइन की इस फील्ड को तो मुझे काफ़ी मज़ा आया इस फील्ड को Cooking ज्वाइन करने में। में। फिर आगे मैं इस फील्ड को लेके मैंने कहा घर बाबा में भी इसी को करती लेके हूँ? चलना है। कुकिंग वगैरह घर में सारा? भी करती हूँ। अच्छा जी, हम शुरुआत करते हैं। 4 रेसिपीज़ हैं और थोड़ी लेंदी है, जी। तो इसीलिए साथ साथ बातें भी होती रहेंगी। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं और किफ़ाया कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करते हैं हम। आप सबसे पहले खाउसे से स्टार्ट करें। जी, सबसे पहले हम खाउसा बनाएंगे और खाउसे का जो सालन करी है है, सबसे पहले हम वो रेडी करेंगे। चिकन का जो बनेगा। चिकन का जो एग्जैक्टली जो करी है अच्छा, और इसकी जो आप दूसरी करी है वो आप बना के लाइए, वो आप वैसे वो बता मैं देना। रेडी लाई हूँ। ठीक है, वो हम इसमें बता हम देंगे। सबसे वो पहले बेसन oil- से बनती है जी। आप कोकोनट ऑयल वगैरह भी कोकोनट उसके अंदर कोकोनट मिल्क ऐड होगा। ठीक है। किफ़ाया सबके दिल को भाया। ऑयल्स वाले सारे टैग लाइन ना बहुत मज़े की लेते हैं। अच्छा, थोड़ा ऑयल लिया आपने एग्जैक्टली और हमने थोड़ा सा ऑयल लिया। हाँ। देन उसके बाद जब ये हीट हो जाएगा तो हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। अच्छा, ठीक है। किफ़ाया घर पे कौन कौन होता है? और किफ़ाया क्या है? कितना उरूज। हाँ, उरूज घर पे कौन कौन होता है? घर पे मम्मा है, मेरी छोटी सिस्टर है और छोटा भाई और बाबा। अच्छा, आप सबसे बड़ी हैं? सबसे बड़ी ओके। ऑयल हमारा हीट हो चुका है। हम इसके अंदर शोज देखती हो हमारे? 1 टीस्पून एंड हाफ। देखकर ही हुआ कि मैं भी जाऊँ ज़रा लाइव वीकेंड में। और ये बहुत बुरा लगता है। मैं तो जब वो करती हूँ ना, तो ज़्यादा जो है ना ये थोड़ा पानी डाल हमारा हालात जो है नहीं, हम इसके अंदर टमाटो ऐड हाँ, करेंगे। डाल दूँगा। फिर वो सही हमारे रहता पास है। टोमेटो चॉप थे, हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया। देन है। इसके बाद हमने इसके अंदर टोमेटो ऐड कर दिया। अच्छा, लाल ज़्यादा नहीं है ना टमाटर? जानबूझ के तो नहीं है? नहीं अच्छा, मैंने कहा शायद। नहीं नहीं ऐसे नहीं है। एक हमारे यहाँ किसी ने डिश बनाई थी, वो सिर्फ और सिर्फ हरे टमाटर के साथ बनाया था। हाँ, उसने कहा तुम लाल टमाटर नहीं, आपने हरे टमाटरों के अच्छा, साथ इसके बाद हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। रॉ चिकन है, रॉ ठीक है। चिकन ऐड करेंगे। अम्मी एक्साइटेड है?
जी मम्मा एक्साइटेड है शो पर बहुत, उरूज आई बल्कि सभी है। एक्साइटेड है सबकी होप्स भी हैं जो मेरे साथ मतलब हाँ, सारे friends colleagues हैं। आपके और सबकी friends। बहुत एक्सपेक्टेशंस है। मैंने कहा चलो नहीं अच्छा होगा इंशाल्लाह शो, और टाइम पर हो जाएगा, वो हम करवा लेंगे इंशाल्लाह तेज करी करनी आज। जी नहीं सफिया की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। और पहले साल की कॉलर ड्रॉप हो गई। ये बीफ में भी बना सकते हैं। इसकी जो करी है वो बीफ में भी बनती है, लेकिन अच्छा। हम चिकन में बना रहे हैं। अच्छा, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रश रेड चिली, ठीक है। और मुझे लगता है काफ़ी 1 टीस्पून एंड हाफ टीस्पून। है ना। मैं ऐसे बोलूँगी, मैं ऐसे समझाऊंगी इंग्रेडिएंट डालते हुए, है ना। देन इसके बाद हम रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, ये हाफ जाएगा। ठीक है। थोड़ा सा टर्मेरिक ऐड करेंगे। ठीक है। मुझे लग रहा है मैं YouTube चैनल देख रही हूँ ना, उरूज का। उरूज उसमें ऐसे एक्सप्लेन करी, थोड़ा सा हम ये डालेंगे, थोड़ा सा हम लाल मिर्च YouTube चैनल भी तो आप शुरू कर सकती हैं अपना। यूट्यूब चैनल मेरा यूट्यूब पे नहीं है था। नहीं है अच्छा वैसे, अभी अपना शौक इस तरीके से। हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, सॉल्ट टू टेस्ट जाएगा। लाल मिर्चें, हल्दी, लाल कुटी हुई मिर्चें, अदरक, लहसुन और चिकन। जी। अब इसकी भुनाई करोगी। अच्छा, जब तक उसको भून इसकी रही हो। बुनाई भी होगी और हाँ। इसमें एक चीज़ आ जाएगी, क्या चीज़? थोड़ा सा क्यूमिन भी जाए। जीरा। हाँ, साबित। जी क्यूमिन। ठीक है, साबित जीरा आप डाल दीजिए तो। अच्छा उरूज, मुझे बताओ ये कैसे तैयार किया है इसका जो करी? सबसे पहले हमने बेसन ले लिया, हाँ देन उसके कितना अंदर बेसन योगर्ट आप? 4 टेबलस्पून 4 टेबलस्पून। हमने जो है बेसन ले लिया एंड इसमें 250 ग्राम योगर्ट ऐड की, अच्छा ग्रीन चिली ऐड की 2 ग्रीन चिली, हाँ। और 1 टेबलस्पून हमने इसके अंदर रेड चिली पाउडर ऐड किया, ठीक है। टर्मेरिक ऐड की हाफ टी स्पून, अच्छा। और इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर दिया। अच्छा देन उसके बाद थोड़ा सा ऑयल गरम किया और उसके बाद नॉर्मल जैसे कड़ी बनती है नॉर्मल कड़ी बनेगी, लेकिन ये कड़ी खाउसे में एक होता है, कुछ लोग जो है कड़ी खाउसे में रॉ कोकोनट भी यूज़ करते हैं। अच्छा ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है, हम यहाँ पे जो है कोकोनट मिल्क यूज़ करेंगे। अच्छा तो आपने कोकोनट मिल्क बाद में डाला जब कुक हो गया थोड़ा सा? नहीं, कोकोनट मिल्क अभी डलेगा। अच्छा अभी नहीं डाला। कोकोनट सिर्फ अभी कड़ी रेडी हुई है इसकी, अच्छा, लेकिन ये अभी हाफ डन है। इसमें कोकोनट मिल्क ऐड होगा हाँ। और इसमें जो है कड़ी पत्ते का और क्यूमिन का जो है वो भगार डालेंगे। सही है। ये आपने सिर्फ ब्लेंड करके रखा है मिक्सचर, जिसमें दही है 250 ग्राम्स और 3 से 4 टेबलस्पून बेसन है, इसमें हरी मिर्चें हैं, थोड़ी सी लाल मिर्चें, नमक, ब्लेंड कर दिया आपने। अब इसकी कुकिंग हम हम करेंगे। इसकी कड़ी अब रेडी करेंगे। ये दो या ये दो? थैंक यू। फरिया अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरिया क्या हाल है? हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू। थैंक यू। कैसी हैं और कैसा गुजर रहा है नया साल? जी मैं बहुत अच्छी इसके हूँ अंदर और कड़ी बहुत ऐड अच्छा गुजर रहा है न्यू साल। आपकी आवाज़ यहाँ सेट पर कम आ रही है। हेलो हाँ जी। जी आप बताएं कैसा गुजर रहा है न्यू ईयर? मेरा तो आपको पता है, अच्छी सोच के साथ, अच्छे कामों के साथ, अच्छा सोच रही हूँ, अच्छा देख रही हूँ, अच्छा पढ़ रही हूँ, कड़ी थोड़ी सी गर्म हो अच्छा जाएगी सुन रही हूँ। तो उसके बाद बिल्कुल हम इसके फरिश्ते अंदर की तरह। कोकोनट मिल्क ऐड हाँ मेरी करेंगे। जान, कॉलर से बात करें ज़रा। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। उरूज उरूज बात कर रही हैं आपसे। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी है उरूज? हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर आपको भी। आप कैसे हो? जी मैं भी बिल्कुल ठीक, नहीं बिल्कुल ठीक नहीं होते ना। कैसे? एकदम फरिश्ता। हाँ फरिश्ता, खुशहाल फरिश्तों जैसी चाल। हाँ बिल्कुल इसी तरह। बिल्कुल उसी तरह रहना है। जी और क्या आपका कोई खास मकसद इस नए साल में? बस कामयाब होना है। कैसे होंगी कामयाब? पढ़ के। पढ़ के? जी क्या पढ़ रही मेहनत है? करके। इसमें जो है कड़ी खाउसे में एक होता Very है good. शाही कड़ी खाउसा। ठीक है, ओके फरिया। तो उसमें कुछ लोग ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करते हैं। अच्छा
तो वो डिपेंड करता है, वो एक चॉइस पे है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा वाला खाना है तो आप हाँ। ड्राई फ्रूट ऐड कर दें, च्यू नट्स हैं और आलमंड है, अच्छा ठीक। वो उसको ब्लेंडर में ब्लेंड करके वो भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन वो मेरा ख्याल से बहुत रिच वाली खांस से हो बहुत रिच जाएगा। वाला खाउस है। नवाबी खांस से हो जाएगा। और बेसिकली उसका नाम भी शाही खाउस है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब मैं आपको ये दूँ कोकोनट, जी, क्योंकि अब आपने इसमें ऐड करना है। हम इसके अंदर कोकोनट मिल्क ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून एंड 3 टेबलस्पून। ठीक है, सही है। हाँ, तो उरूज का क्या है न्यू ईयर रेजोल्यूशन? मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन कुछ तो सोचा होगा 12 बजते ही कि बस अब से मैंने अपनी ये आदत बदलनी है, कुछ है ऐसा? बदलनी तो है, सबसे बड़ी बात हमारी सबके अंदर ही है एक सबको तो नेगेटिविटी। छोड़ो, अपना थोड़ी सी जो नेगेटिविटी हम सब, ये कि ह्यूमन फैक्ट है नेगेटिविटी, उसको निगलेक्ट करके negative? पॉजिटिविटी नेगेटिव बस क्या है लोगों में, लाइक हम में भी है, वो हम में भी है। अपनी बात करेंगे, कोई किसी की बात नहीं कर रहा। हाँ, सिर्फ तो अपनी हम बात में भी है करेगा। ना, लाइक सबसे बड़ी बात तो जो है गुस्सा थोड़ा कम करना है। गुस्सा, मैंने कहा ना, गुस्सा तो मुझे आता ही नहीं, वो तो मैं पिछले साल छोड़ दिया था। अब तो जैसे भी कोई कुछ चिड़चिड़ा बोल दे, नो गुस्सा, हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, खुश खुश रहेंगे, अच्छा चलाते रहेंगे अपने हमेशा अंदर। अपने फेस पे स्माइल रखेंगे। अच्छा, ये हमारा डन हो गया कड़ी भी ऑलमोस्ट। अब इसके अंदर भगाड़ लगाएंगे। ये ले जी, इससे पहले ब्रेक आए, हम बघार का भी ये Done कढ़ाई- कर लें। कढ़ाई इसमें ये ले लेते हैं, फ्राइंग पैन। ठीक है, हाँ, ब्रेक ले सकते हैं बिल्कुल। हम थोड़ा सा भगार का बता देते ये हैं हम हमारा यहाँ पे जो है चिकन का सालन ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अच्छा, और यहाँ पे हम कड़ी भी हमारी रेडी है, हमने कोकोनट मिल्क जो है वो ऐड कर दिया है। सही है। हिला देंगे, हिला देंगे। अच्छा, इसकी ज़्यादा ग्रेवी नहीं है, पानी नहीं डालोगे? ज़्यादा, थोड़ा सा डालेंगे अगर, चलिए, बाकी मसाले हमने डाल दिए। बाकी पूरी कड़ी डन है। अच्छा, भगार में क्या जाएगा ये? बघार में हम कड़ी पत्ता डालेंगे, पहले ऑयल गरम करेंगे, देन उसके बाद जो है कड़ी पत्ता जाएगा। कड़ी पत्ता और क्यूमिन दोनों का इसमें हम भगार लगा देंगे। सिर्फ जीरा और कड़ी पत्ते का जी। भगार जाएगा। ठीक है, इसको खाउसे इस तरह- तो हमारे तैयार है। खाओ से इसको ऑलमोस्ट रेडी है। आपको बता देंगे। ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। जब तक आप लोग अच्छा कुछ सोचिए, अच्छा कुछ चलाइए, अच्छा कुछ खाइए, अच्छी थॉट्स, अच्छी वाइब्रेशंस के साथ एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आ जाए जी। वेलकम बैक। आज उरूज हमारे साथ है, फर्स्ट टाइम आई हैं लाइव वीकेंड्स में, एंड इन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट किया है कलनरी का, इंटर्नशिप कर रही हैं, और कुकिंग का बहुत शौक है। ये कुकिंग का शौक आया कहाँ से उरूज? मम्मा। मम्मी, सब माएँ जो है ना, बच्चियों को, बच्चों को, सबकी इंस्पिरेशन होती है। एग्जैक्टली। अच्छा जी, ये देख लें, मज़ेदार सी हमने ये चिकन का बनाया था। इसमें सिर्फ हमने हल्दी, लाल मिर्चें, लाल कुटी हुई मिर्चें आपने डाली थी। हम इसको जो है, हम इसके अंदर स्लिम्स ऐड करेंगे ठीक है, चिली इसकी चिप्स। गार्निश के लिए। सही है। अच्छा, नूडल्स बॉईल कर लिए थे सिंपल तरीके से, फिर वो करी आपने डाली, उस पर हमने Exactly, भगार उसके लगा अंदर दिया, भगाड़ लगा दिया था। एग्जैक्टली। कड़ी पत्ता और ज़ीरे का, फिर वो सॉस डाली। अब ये सारे इसकी, अब इसके अंदर अरे धनिया लहसुन तो आपने किया है नहीं इसको, चलो कर लेंगे, कर लेंगे। मज़े का लगता है जब तक वो लहसुन फ्राई हाँ, गोल-गोल exactly. वाला है। सही है। अच्छा, इसमें जो ये लहसुन हमने नहीं किया है, हम भूल गए हैं, तो हम लहसुन इसको फ्राई करेंगे, इसको ब्राउन करेंगे और बस सही है। वो नॉर्मली इसमें डाल। वो तो उसके ऊपर की लवाजमात में है। Exactly. अब आप कुछ भी करें। हम इसके अंदर चाट मसाला डाल लें थोड़ा सा, ठीक है, चाट मसाला भी अच्छा, थोड़ा सा डालेंगे सिर्फ इसको। सही है। बेसन और दही का वो बनाकर मिक्सचर आपने जब कुक किया तो उसमें आपने कोकोनट मिल्क Exactly. डाल दिया था और भगाड़ लगाया। और भगाड़ लगा सिंपल सा। आपने जितने आसान तरीके से बता दिया ना खाओ से, वरना तो बहुत बहुत ज़्यादा टाइम ज़्यादा, लगता हाँ। है। हमारी खाउसे की डिश जो है वो रेडी है। ठीक है, खाउसा हमारा रेडी हो चुका है। आप क्या बना रहे हैं? अब हम बनाएंगे नाचोस। नाचोस सालसा विद चीज़ सॉस। उसके लिए सबसे पहले हम मेन नाचोस के लिए जो आटे की डो है, हाँ। हम वो रेडी करेंगे। सबसे पहले हम एक बाउल ले लेंगे। अच्छा, उसको सिर्फ मिक्सचर बता देना, डो को बेशक ब्रेक में गूंद लेना, हम उसकी सालसा सॉस ठीक है, तैयार कर ठीक लेंगे। ऐसे कर लेंगे। हम जो है ये आप खुद बनाएंगी नाचोस? नाचोस तो हम मैं लोग खुद बने बना- बनाए लेते हैं ना। एग्जैक्टली नहीं, मैं खुद बनाऊंगी। ठीक ये पूरा 1 कप है सही है। ग्राम फ्लोर, मकई का आटा। अच्छा, मकई का आटा। मकई का आटा एग्जैक्टली। इसको हम पूरा ले लेंगे।
मैं समझी बेसन है। नहीं, ये मकई का आटा है और हमारे पास मैदा। मैदा। एग्जैक्टली। Equal मैदा quantity? नहीं, मैदा जो है हाफ कप जाएगा, जितना ये होगा उससे हाफ। अच्छा। ठीक है। 1 कप मकई का आटा है तो आधा कप हाफ कप मैदा। मैदा। एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें ऑरिगेनो ऐड होगा। सही है। इटालियानो की हम इटालियनो की हम ऑरिगेनो यूज़ करते हैं। ठीक है। इटालियानो बेहतरीन ब्रांड है और ख़ास तौर से बेकिंग वालों के लिए तो इट्स अ ब्लेसिंग Exactly. कि आपको इटालियानो के जो प्रोडक्ट्स हैं 1 बहुत टीस्पून useful जाएगा रहती ऑरिगेनो। हैं। इसमें आपको ब्राउनी मिक्स है, केक मिक्स है, इनकी कुकिंग चॉकलेट है, ब्राउन इसमें शुगर सॉल्ट है। ऐड करेंगे टू टेस्ट। अब इसमें ऑयल भी जाएगा। ऑयल जाएगा तकरीबन 1 सिर्फ थोड़ा सा, मतलब टीस्पून 3-4 टेबल स्पून। अच्छा, ठीक है। इसमें ऑयल है। इटालियानो का हमने ऑरिगानो या मिक्स हर्ब और आपने सॉल्ट डाला है, सॉल्ट and डाला थोड़ा है सा एंड oil। थोड़ा सा ऑयल डाला है इसमें हम। और ये मज़े के बनते हैं उसी तरह से बाजार टाइप के या थोड़ा सा पता चल नहीं, जाता मज़े है के कि घर बनते के हैं। बने हुए नहीं, मज़े के बनते हैं। मज़े के बनते हैं। इसमें थोड़ा सी ऑयल जाएगा। अच्छा, उसके लिए आपको डीप फ्राई करना होगा। Exactly. है ना? तो मैं काम नाचोस पहले जो है इसकी डो को हम जो है गूंद लेंगे, देन इसके बाद हम इसको बेलेंगे। ठीक है। बेलेंगे और हम जब बेलेंगे इसको तो हम इसको मैदे को जो है इसको लगाते रहेंगे ताकि ये चिपके नहीं, क्योंकि मकई का आटा बहुत मुश्किलों से संभलता है। अच्छा, वो हम बता इस- देंगे सामने। और इसको हम नॉर्मल पानी से नॉर्मल पानी से इसको गूंद, ठीक है, नॉर्मल गूंद के हम इसको ब्रेक में रखते हैं। इसकी ठीक। सालसा सॉस जो है वो हम वो तैयार कर लेते हैं। यहाँ यहाँ रख देते हैं। सालसा की पैन चाहिए। हाँ, ले लो। निकालो। कौन? सफ़िया की कॉलर है? कॉल है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम सफ़िया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं किरण आप भी? मैं बहुत अच्छी, हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। आप कैसी हैं? हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। ये मैं भी हैप्पी बहुत अच्छी हूँ और मेरा मकसद है कि मैं आपकी तरफ बहुत ज्यादा खुश रहूँ, जैसे आप खुश रहती हैं और हम सबको खुश रखती हैं। हाँ, उसके लिए क्या करना है? सिर्फ अच्छा सोचना है, अच्छी अच्छी चीजें अच्छा देखनी सोचना है, अच्छा करना है, लोगों की हेल्प सालसा के करनी लिए है। हम ऑयल डालेंगे बिल्कुल। इसके अंदर। जी, और जो आप शेफ बुलाती हैं वो भी आपकी तरफ बहुत अच्छे और बहुत क्यूट होते हैं। बहुत क्यूट होते हैं। आपको कह रही बहुत क्यूट है। थैंक यू। जी, और मेरा मैं हाँ, हम चाहती इसमें हूँ ऑयल मैं ऐड करेंगे, आपको सालसा बोल दूँ, बना रहे बोलना तो नहीं चाह रही क्योंकि सारी दुनिया देख रही है। क्या? तो 3 साल हो गए मेरी शादी है, मेरे बच्चे नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी दुआ करें और आप एक बार टीवी पे बोल रहे ताकि जितने भी लोग देख रहे हैं वो दुआ करें मेरे लिए। सही है मेरी जान, ये सब अल्लाह ताला के हाथ में होता है। हम दुआ करते हैं, आप भी अच्छे अच्छे से ही रहिएगा, इस गम को मत पालिएगा, ये गम ही ना लीजिएगा। चॉप नहीं अनियन रोके जाएगी। बस मैं कह रही हूँ कि सबसे मैं पहले- किसकी दुआ किस टाइम कबूल हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और मीडियम इसमें भी साइज कोई अनियन थी बेहतरी हमारे होगी। पास, हम अनियन ऐड कर अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। उरुज तो मुझे बात भी नहीं करने दे रही है ना, कॉलर से अपनी रेसिपी चला रही है उरुज? अरे मैं मैं अपना लगी मेरी- हुई हूँ, आप अपना लगी हुई हो, वो सारी हमारी आवाज़ Mix हो क्लैश रहा हो है। जाती है। अच्छा, हमने अनियन को हम थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे। सही है। देन इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट जाएगा। सही है। और ये बहुत मज़े की सालसा सॉस बनती है। लोग इसका अक्सर एक तो सालसा नाचोस के साथ आप ये कोई 1 dip टीस्पून type हमने भी बना सकते टेबल हैं। स्पून टीस्पून हमने जो है गार्लिक डाल दिया, क्योंकि गार्लिक जो है ना। अच्छा, हम जल्दी से इसके अंदर टोमेटो ऐड कर देंगे वरना ये फिर से ठीक है। एग्जैक्टली। मुझे याद है मेरी नानी हमेशा नया साल आता था ना, अच्छा, तो जैसे ही 12 बजते थे कॉपी पेंसिल लेके वो सारी अपनी दुआएं लिखती थी। अच्छा। हाँ, और उसको बंद करके पेपर को रख देती थी और फिर नेक्स्ट ईयर वो खोल के देखती थी और फिर देखती थी कैसे ये दुआएं जो है वाओ। कलम बंद कर लेती थी वो अपनी दुआएं। हम इसके अंदर टोमेटो प्यूरी ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून इसके अंदर टोमेटो प्यूरी जाएगी। ठीक है। अच्छा, उरूज अभी ठीक पेस पे चल रही है, टाइम पर हम ख़त्म कर हम लेंगे। इसके अंदर पेपरिका पाउडर यूज़ करेंगे। पेपरिका में स्पाइस नहीं होता है,
पेपरिका सिर्फ कलर के लिए डाला जाता है, तो हम इसके अंदर पेपरिका डालेंगे। पेपरिका कलर थोड़ा सा तेज़ होता है, तो हाफ टी स्पून और थोड़ा सा और बस, ज़्यादा नहीं डालेंगे। प्याज, जिंजर गार्लिक, टमाटर, क्रश रेड चिली यूज़ करेंगे 1 टीस्पून है 2 टीस्पून। ठीक है। और ये चीज़ी नाचोस हैं। चीज़ी नाचो हो जाएंगे। ये जब हम सिनेमा जाते हैं ना, इतने मज़े के नाचोस मिलते हैं, इतने जी। मज़े के मिलते हैं। अभी ये आपको ज़रा रेसिपी हम बता रहे हैं। घर ही पे टीवी लगाइए, अपने ड्रामे देखिए, अच्छा, हम movie इसके अंदर लगाइए और एंजॉय कीजिए नाचोस। रोज़मेरी ऐड करेंगे। रोज़मेरी हर्ब्स है, मिक्स हर्ब्स है। रोज़मेरी सिर्फ हाफ टी स्पून जाएगा। ठीक है। रोज़मेरी ऐड कर दिया हमने। अब हम इसके बाद ऑरिगेनो, इटालिया का ऑरिगेनो हम यूज़ करेंगे। ठीक है। ये भी हाफ टी स्पून जाएगा। ठीक है। सिंपल सी सालसा के हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट टू टेस्ट जाएगा। हरी मिर्ची वगैरह करोगी आप इसमें ऐड? और ब्लैक पेपर, क्रश ब्लैक पेपर है। कुछ लोग पाउडर यूज़ करते हैं, बट ब्लैक पेपर जो क्रश होता है उसका जो एक अरोमा आता है वो बहुत अच्छा आता है। तो क्रश ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून यूज़ करेंगे। ठीक है। ठीक है। नमक, लाल कुटी हुई मिर्चें, पेपरिका, और इसमें गया ब्लैक पेपर, थाइम, ग्रीन चिली थोड़ी सी चॉप जाएगी। ठीक है। टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन। हम इसमें यूज़ करेंगे ब्लैक ऑलिव। इसमें जेलेपिनो भी ऐड होता है। जेलेपिनो और ब्लैक ऑलिव जो है, ठीक है। अगर जेलेपिनो नहीं है तो ब्लैक ऑलिव डालते हैं, ब्लैक ऑलिव नहीं तो जेलेपिनो डाल दें। लेकिन ये इसके मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। सही है। और ये जो जे है ना, ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। ये जो इन लोगों के नाम है ना, जी। ये ऐसे एक्सेंट होते हैं बाज़ा, तो हमें खुद भी नहीं पता होता कि इसको क्या बोलते हैं। ये जेलेपिनो, मैं भी बहुत टाइम तक जेलेपिनो हैलपिनोस, गर्किन्स, या जर्किन्स लिखा, गर्किन्स, हैलपिनोस। अरे भाई, पढ़ने में जो आ रहा है, दिखने में जो आ रहा है, वो कहीं समझ में आ गया ना। ठीक है। कौन है? रिजवान है। सालसा जो है ना, थोड़ा सा इसका तब इस तरह से पेस्ट टाइप होगा। अच्छा, टमाटो पेस्ट भी इसमें डाला था। अच्छा, ये तैयार हो गया या और कुछ जाएगा इसमें? नहीं सर, नहीं कुछ ना? भी नहीं जाएगा। सही है। ये तैयार हो गया है। इसको हम हल्के पानी में करके गूंद के रखते हैं। जी। तो 5 मिनट आपने कहा है रखेंगे, और फिर इसको अब हम बेल इसका के चीज़ आपको सॉस बताएंगे। रेडी करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, ब्रेक आ गई है। हम अपना उरूज ब्रेक अच्छा, ले लेते इसमें हैं। बस थोड़ी सी शुगर भी ऐड करेंगे एंड में, हाँ। बस और ये कुछ नहीं हो जाएगा। ये कंप्लीट कर दिया। चीज़ सॉस हम आके करते हैं, इसको ब्रेक में गूंदते हैं, और फिर इसकी फ्राइंग हम आपको बताएंगे कैसे करना है। स्टे विद अस। प्यार से पकाए खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, लादी वीकेंड्स प्यार बढ़ाए। सालसा सॉस तैयार है। मैंने कहा थोड़ा सा फ्लेवर इसका मैं टेस्ट करूं कि उरूज के हाथ में कितना जायका है। सालसा सॉस तो मज़े का बना है। नाचोस जब बनेंगे और उसके साथ ये सालसा सॉस एंड चीज़ सॉस बनेगा। स्पाइसी होता है क्योंकि इसका हाँ, ऊपर spicy। सॉस भी जाएगा। और मैंने तो वैसे ही खा लिया ना। अच्छा, मैं ये थोड़े से खाउसे का भी ग्रेवी चाह रही थी कि मैं चेक करूँ ना। चिकन के साथ थोड़ी सी ले लेती हूँ, टेस्ट करूँ मैं ज़रा से। कढ़ी तो बहुत मज़े की बनी है। थैंक यू। और चिकन के साथ, और इसमें बस वो फ्राइड लहसुन होता है। फ्लेवर बहुत मज़े का आया है। नमक मिर्च परफेक्ट किया हुआ है। जायका है आपके हाथ में। सही है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं ज़रा हम चीज़ सॉस। नाचोस का जो डो है वो ज़रा आप लोग देख लीजिए। 1 कप मकई का आटा, आधा कप मैदा, जिसमें आपने मिक्स हर्ब्स या ओरेगानो डाला था, थोड़ा सॉल्ट डाला था। एंड देन उसके बाद ऑयल डाला था थोड़ा सा, और इसको नॉर्मली गूंद लिया था। अच्छा, इसकी डो थोड़ी सी हार्ड होगी। ठीक है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी हार्ड होगी। सही है।
और ये तैयार है, वो सिर्फ उसको हम इसका चीज़ सॉस रेडी करेंगे। हम एक पैन में सबसे पहले को चेडर चीज़ लेंगे। अच्छा, इसमें मोज़रेला नहीं जाएगी, चेडर जाएगी, क्योंकि मोज़रेला जो है वो लेस बनाती है। ठीक है। तो वो नाचोस जब वो क्रिस्पी होते तो उठेगी तो वो ख़राब हो ठीक जाएगी। है। इसमें चेडर जाएगी, चेडर 1 कप है। चेडर चीज़ जाएगी 1 कप। और अक्सर हम जो बाहर खाते हैं ना, वो ऑरेंज एंड येलो रंग की चीज़ होती है ऊपर से, वो अमेरिकन चेडर चीज़ होती है। क्या हम मिल्क के अंदर कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। अच्छा, मिल्क के अंदर कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे, उसी में ही घोल देंगे। 1/2 टेबल स्पून। सही है। 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर हम मिल्क के अंदर ऐड करेंगे। सही है, वही चीज़ में हम ऐड कर दें। और हम इसको मिल्क को ऐड करेंगे ठीक है। इसके अंदर। सॉल्ट मेरे ख्याल से नहीं डालोगी है ना, क्योंकि ऑलरेडी वो ऑलरेडी चेडर चीज़ में सॉल्ट होता है। सॉल्टी है तो। इसके अंदर हॉट सॉस जाएगा। अच्छा, अच्छा, हम इसको जो है कंटिन्यूसली जो है इसको हिलाना है, क्योंकि इसकी चीज़ है इसमें, वरना फिर ये जो है मतलब गुठलियाँ बनेंगी। चिपक भी जाएगा। हाँ ठीक है, तो इसलिए सही है। इसको स्पैचुला से हम इसको सही है। हिलाते रहेंगे। और हॉट ताकि- सॉस कितनी डाल रही हूँ? हॉट सॉस में ज़्यादा नहीं जाएगी, सिर्फ इसमें थोड़ा सा टेस्ट और कलर के लिए जाएगी, तो 1 टीस्पून जाएगा। सही है। 1 मज़े and की half। ये चीज़ सॉस आती तैयार है। घर में बनाया है ये नाचोस? घर में एक दफ़ा ट्राई किया है, हाँ, सही बने, अच्छे लगे सबको? सबको बहुत पसंद आया, फ्लेवर बहुत पसंद आया था। फिर दोबारा क्यों नहीं बनाए? क्यों नहीं बनाया? असल में यहाँ पे आने के लिए मैंने इसको फर्स्ट टाइम बनाया था, तो मैंने अच्छा। घर में कहा एक दफ़ा घर में बना लूँ। ये बेचारे जितने लोग आते इसलिए। हैं सब इसी तरह ट्राई करते हैं घर में, प्रैक्टिस कर लेते हैं कि देखो कुछ ख़राब ना हो जाए। एग्जैक्टली। Exactly. इसकी कंसिस्टेंसी हम इसको देखेंगे तो उसके ठीक है। हिसाब से हम इसके अंदर मिल्क ऐड करेंगे। ठीक है। और थोड़ा सा हमें चीज़ी एक वो चीज़ी से सॉस चाहिए ना, तो सही इसलिए है। इसको हिलाते रहेंगे। अच्छा, हम इसका फ्लेम थोड़ा सा कम कर देंगे, वरना ये ना हो। सही है। और हॉट सॉस? हॉट सॉस यूज़ करेंगे हम। ठीक है। अच्छा जी, ये भी तैयार है। हॉट सॉस भी, चीज़ सॉस भी तैयार हो गई, सालसा भी हॉट तैयार सॉस हम है इसके और- अंदर 1 टीस्पून एंड हाफ, ज़्यादा नहीं लेंगे। सही है। अभी तो ब्रेक से आए, फिर से ब्रेक आ गई। अच्छा, हम इसको गलत बात है। हॉट सॉस के देखिए, आप कलर बोल रही थी ना, ये देखें आ इसमें कलर गया। आ रहा है। मेरे व्यूअर्स परेशान हो जाते हैं, ये बार बार ब्रेक आ जाती है, खास तौर से मम्मी को। ये तुम्हारे शो में इतनी ब्रेक्स क्यों आती हैं? अभी ज़रा सा कुछ होता है फिर इसमें ब्रेक मिल्क आ ऐड जाती है। करेंगे। इस तरह से हम इसको पूरा चीज़ सॉस हमारा Ready रेडी है? डन हो चुका है। ठीक है। तो अब हम जब ब्रेक से आएंगे तो मेरा ख्याल से हम ये नहीं तो हम फिर नाचोस रेडी करेंगे। नाचोस का इसको गूंद वो कर लेना। वरना क्योंकि हिला ये लें। चीज़ सॉस है, हम इसको ज़्यादा देर नहीं बस सही। रेस्ट दे सकते। ठीक है जी, हम ब्रेक में ये करेंगे कि अच्छे से बेल लेते हैं उसको। जो हमने डो गूंदा है नाचोस के लिए, उसकी कटिंग वगैरह जो करनी है, ऑयल रखते हैं डीप फ्राई के लिए, आते साथ ही डीप फ्राई करेंगे। Exactly. और फिर अब जब तक हम आप लोगों का इंतज़ार करते हैं, हमें कॉल कीजिए और बताइए कि नए साल में आप अपने अंदर क्या नया लेकर आना चाह रहे हैं, जो पुराना है वो क्या हटाना चाह रहे हैं। एक ब्रेक। जनाब, हम ब्रेक से वापस आ गए। बड़े मज़े से जो है पिज़्ज़ा कटर से ये नाचोस की कटिंग हो रही है, ज़रा देख लें। डो जो हमने बनाया था उसको आपने इतना थिक रखा है और उसको अच्छे से थिक बेल नहीं के, होगा, थिन होगी। थिन बिल्कुल थिक नहीं होगा और थिन होगा इस तरह से। ये पिज़्ज़ा नाचोस, कटर से पिज़्ज़ा काटे तो कटर। वो अच्छे से एक शेप भी बन रही है। इस तरह से सही है। और इसको बेल लिया था मैदा लगाकर। मैदा लगा के exactly। इसको इसको तो अच्छे मैदा से ज़रूर handle लगाना करवा है, हाँ। क्योंकि वरना ये टूटने लग जाएगा। अच्छा, लग नहीं रहा कि ज़्यादा वो टूटेगा, आसानी से हैंडल हो रहा है। एग्जैक्टली इस तरह से इसको हाँ ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने इस तरह ऑयल थोड़ा लिया हुआ, थोड़ा कम है ऑयल, तो मैं और डालूँ इसमें? देखो इसमें ऑयल थोड़ा सा जाएगा, थोड़ा सा ऑयल जाएगा इसमें। सही है जी। इस तरह से ये रेडी होंगे। किफ़ाया कुकिंग ऑयल आराम से इसको ढाना है ताकि ये टूटे नहीं। तो चेक इस करो, तरह। उरूज काफ़ी है। बस बहुत है। हाँ, हमारे बहुत ऑयल इस्तेमाल होता है। मम्मी हमेशा पूछती इतना सारा ऑयल इस्तेमाल होता है डीप फ्राई के लिए, फिर उस ऑयल के क्या करते हो तुम लोग? फिर हम
हम उसको रख देते हैं, हम फिर से यूज़ करते हैं। बिल्कुल अगर जैसे सही है तो फिर हाँ, मछली ऑफ कोर्स अगर डीप फ्राई होती है तो फिर वो ऑयल नहीं इस्तेमाल होता, लेकिन कोशिश ये होती है कि चीज़ें कम से कम ज़ाया की जाएं। वेस्टेज कम होनी चाहिए ना। हाँ, अच्छा, इस तरह से ये ठीक है। रेडी हो गए नाचोस। एक और बना लेते हैं। हाँ, जब तक ये ऑयल हो रहा है। ठीक है। वैसे तो मैं ये कह रही थी कि वेस्टेज हम लोग कम है ना कि ज़ाया ना जाए, लेकिन देखा जाए ना तो कोई भी चीज़ ज़ाया जाती नहीं है। सिर्फ आप अपनी नीयत और अपनी सोच अगर बदल लें कि जो प्लेट में चीज़ें बची हुई हैं और जो डस्टबिन में जा रही हैं, तो आप ये नियत कर लें कि ये बिल्लियाँ खा लें, जो भी जानवर है उसके इस्तेमाल में आ जाए। कोई भी चीज़ अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह ताला का निज़ाम ऐसा है कि ज़ाया नहीं जाता। जो डस्टबिन में भी जाता, जो मिट्टी में भी जाता, वो भी दोबारा से रिसाइकिल होता। जो हमारे अंदर जाता वो भी रिसाइकिल हो जाता है। सारी चीज़ें गोल घूम के वापस हो रही है। अच्छा, यहाँ पे इस तरह से, और अब हम इसको फिर एंड में इसको फॉक से जो है हम उसके अंदर डालेंगे ताकि ये वो इसके बबल्स ना बने, अच्छा, ठीक है। वरना सब पे। नाचोस में ये फूल जाएगा। अगर सही। फॉक नहीं मारेंगे, इसकी एयर नहीं निकलेगी, हाँ, तो ये फूल जाएगा। ठीक है यार, ये अगर मज़े के बने ना फिर तो ये बड़ी बेहतरीन रेसिपी होगी। उरूज मिस कर दी अगर आप लोगों ने इसकी रेसिपी, तो आप रेसिपी कार्ड का इंतज़ार करें, या तो फेसबुक पेज पर हम जब अपलोड करेंगे तो देखिए, या फिर रात 9 बजे हमारा शो रिपीट होगा, उसमें देखिएगा। चीज़ी नाचोस इस तरह से। देखो मैं हुआ नहीं हुआ, श्योर। नहीं अभी नहीं ऑयल हुआ, अभी नहीं डालूँ, ज़ाया ना चला जाए। चलो जब तक ऑयल हो रहा है हम यहाँ पर ये स्टार्ट हम कर देंगे इसका ना। सावर क्रीम रेडी कर लेते हैं। अच्छा, इसका सावर क्रीम भी रेडी होना है। ओके, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसमें हाँ, बस एक इसकी सालसा तैयार होनी होती है, एक इसका डो बनाकर फ्राई करना होता है, एक चीज़ सॉस होती है और एक सावर क्रीम होती है। तो ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ चीज़ी नाचोस है। अच्छा, इसको लेमन का कट कर लेंगे। हाँ, सावर क्रीम तो इजी होगा है ना। सावर क्रीम तो सेकंड्स में बन जाएगी। ठीक है, सिर्फ मिक्सिंग है। ये सावर क्रीम, ये नॉर्मल क्रीम ली है। ठीक है, और ये इसमें व्हिप क्रीम नहीं लेंगे, क्रीम लेंगे। सही, और इसमें नींबू डाल दो और इसके अंदर लेमन डाल देंगे। और इसकी साथ में सावर बन क्रीम गई। रेडी है। चलो आप अच्छे से मिक्सिंग करो। मैं कौन, मिसेस साजिद, अस्सलाम वालेकुम। इसके अंदर हेलो, हम हाफ लेमन ऐड करेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम मिसेस साजिद। वालेकुम अस्सलाम। नहीं, उरूज को मेरी आवाज़ नहीं आ रही, आप तक तो जा रही है। कैसी है मिसेस साजिद? अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं तो आपको पता है हमेशा से अच्छी, हसीन, मुस्कुराती हुई, खुश। जी, आपने कुछ तब्दीलियां लानी है अपने अंदर नए साल में, या वैसे ही ज़िंदगी गुजारनी है जैसे इतने साल गुजारे? तब्दीलियां तो आई हैं बहुत ज्यादा भी, और आएंगी भी। आएंगी भी। आपके अंदर जी, क्या बदला आपने अपना? गुस्सा करना छोड़ दिया। हाँ, गुस्सा करना छोड़ दिया। वेरी गुड। आसान था, मुश्किल था? आसान भी था हाँ। और मुश्किल भी था। अब किसी बात पे गुस्सा नहीं आता? कोई गुस्सा दिलाए, कोई ऐसी बात करे? नहीं, नहीं। क्या सोचती हैं उस लम्हे? यही सोची शायद कुछ कमी होगी इस वजह से। हाँ, नहीं, ये सोचा करें कि भाई दूसरे की वजह से हम अपनी सेहत क्यों ख़राब करें, हम गुस्सा करके अपने साथ बुरा क्यों करें। जी बिल्कुल यही बात है। अपनी सेहत का ख्याल रख। कहते हैं कि आप जो भी सोचते हैं ना, उसका असर आपकी बॉडी के हर सेल को जाके लगता है। अब गुस्सा करेंगे तो आप सोच लें, बड़ी उम्र में यहाँ दर्द, यहाँ दर्द, यहाँ दर्द, हर जगह दर्दें हो जाएंगी। गुस्सा भी इसी दूसरे बात की पे वजह आता से। है कि इंसान सोचता रहता है कि कोई क्या कर रहा है मेरे बारे में या किसी के बारे में, ना किसी के बारे में सोचें। बिल्कुल, किसी की बात बुरी लग गई, बस वही सोचते चले जा रहे हैं, अपने साथ बुरा कर रहे हैं। वो वहीं का वहीं है, उसको कुछ नहीं हुआ, हम बुरे हो गए। सही है, वेरी गुड जी।
इस साल भी कुछ ना कुछ चेंज लाइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। हमने इसको डीप अभी फ्राई बताते के लिए जो है वो डाल दिया है। हाँ, क्या किया तरह आपने? से डीप ओह, फ्राई। ज़रा चेक करें ना डीप फ्राई होते हुए क्या कैसी शक्ल तो बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। इस तरह से ये डीप फ्राई। इसको एक पैकेट में बंद करके रखेंगे हम, बोलेंगे इसको रख बने सकते बनाए। हैं जार में। इसको सिर्फ जार टाइट करके सिर्फ चिप्स को और 1-2 दिन के लिए रख सकते हैं ठीक है। इजीली। ठीक है। अच्छा, तुम इसको फ्राई कर रही हो? फिर से सावर break क्रीम आ गई हमारी है? रेडी है। सावर क्रीम हमारी हाँ। रेडी है, चीज़ सॉस हमारा रेडी है, सालसा हमारा रेडी है। बस अब नाचोस ये फ्राई हो रहे हैं सही है। और उसके बाद जब इसको फ्राई कर देंगे देन इसकी प्लेटिंग रेडी हो जाएगी। ठीक है, इसकी प्लेटिंग हम कर देंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रॉमिस हम अपना बीफ ब्रोकली स्टार्ट कर देंगे। Exactly. और क्योंकि मूव्स भी रहता है, टाइम हमारे पास कम है, तो अम्मी को ज़रा ड्यूटी दे देते हैं बीट। चलिए आंटी अंडे बीट करके रखिए हमारे लिए। एक ब्रेक लेते हैं। वीकेंड्स हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाएं आप जितने प्यार से पकाएं, खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए। ये देखिए ज़रा, आवाज़ भी सुनिए। क्रिस्पी क्रिस्पी क्रंची नाचोस तैयार हैं। अभी तो जब मैं ये सॉस और सालसा और डिप शिप के साथ चीज़ें ये सारी सार क्रीम के साथ खाऊंगी ना, इतना मज़े का लगेगा। वाकई बहुत मज़े का फ्लेवर है। मतलब ये आप अब घर में सस्ते से नाचोस बना सकते एंजॉय हैं इजीली। सही है जी, इसकी असेंबलिंग हम बाद में करेंगे। अब आ जाओ, हम बीफ ब्रोकली। ब्रोकली बना रहे हैं। सबसे पहले हम बीफ लेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर एग ऐड करेंगे। अच्छा, ये बीफ के वो हैं छोटे पीसेस आपने किए हैं। बीफ को बिल्कुल फ्लैट हाँ। पार्सले जैसा कर दिया, देन उसके बाद सही है। इसके अंदर हमने एग ऐड करेंगे, 1 एग सही है। अच्छा, इसकी मैरिनेशन। मैरिनेशन हो जाएगी। ब्लैक पेपर डालेंगे। बीफ ब्रोकली ये चावलों के साथ खाते हैं? ये गार्लिक फ्राइड राइस के साथ सर्व होती है, ये चाइनीज़ डिश है। ठीक है, और हमने 1 टीस्पून इसके अंदर हमने ब्लैक पेपर ऐड करा है। सही है। ठीक है। देन इसके बाद हम इसके अंदर कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे, लेकिन कॉर्नफ्लावर उसको घोल के ऐड करेंगे। घोल के? जी। ठीक है। चिकन पाउडर इसमें ऐड करेंगे हम। चिकन पाउडर ज़्यादा नहीं जाएगा, चिकन पाउडर इसके अंदर 1/2 टीस्पून जाएगा। इसमें थोड़ा सा ठीक है, फ्लेवर के लिए ना? फ्लेवर के लिए थोड़ा सा। सही है। कॉर्नफ्लावर को हम इसके अंदर पानी के अंदर थोड़ा ही डाला मैंने। सही। जितना चाहिए वो आपको। अच्छा, फिर इसको भी हम डीप फ्राई करेंगे? इसको भी हम डीप फ्राई ओके, ओके। करेंगे। चला दूँ मैं ये? एग्जैक्टली। चमचा हटा इस दूँ। तरह से हम इसको घोल लेंगे। सही है। कभी कोई पतीली वतीली ख़राब की है कुकिंग करते हुए? बहुत दफ़ा। छोटी हो ना अभी, आ जाएगा। मुझसे हुआ था, मैंने जब केक बनाया था तो फर्स्ट टाइम जब मैंने केक बनाया तो उसका पतीला बहुत बुरी तरह जला था। ओहो, मैंने एक दफ़ा 1 tablespoon से कैरामलाइज किया, वो मैंने पतीली को ख़राब कर दिया था। वो हट के ही ना दे, फिर अकल नहीं आई, वरना गर्म करके उसको करती थी फ़ौरन तो साफ हो जाता। लेकिन अच्छा, तो हम पूरा इसको- जम गया शुगर उसमें। इसको हम मैरिनेट कर लेंगे ठीक है, और बीफ, ठीक है। कॉर्नफ्लावर, अंडा, काली मिर्च, कॉर्नफ्लावर, एग, ब्लैक पेपर, चिकन पाउडर। चिकन पाउडर, ठीक है। और इसको हम अलग अलग करके, चिकन पाउडर का एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है, इसलिए यूज़ करते हैं। ठीक है। चिकन पाउडर एक बहुत ही मतलब उसके अल्टरनेट यूज़ होता है चिकन पाउडर। बोल दो। हाँ, वो जो नहीं कुछ नहीं बोलना। देखो, कोई ब्रांड का नाम नहीं। नहीं, ब्रांड का नाम नहीं ले रही थी मैं, वो क्यूब की बात कर रही हूँ। अच्छा, बोल कान में बोलो, फिर मैं बताऊंगी। दो चाइनीज़ और चाइनीज सॉल्ट जो होता है। हाँ, अच्छा अच्छा। चाइनीज़ सॉल्ट के जो है अल्टरनेट जो है वो चिकन पाउडर यूज़ होता है। बड़ी कंफ्यूजन थी। हाँ, वो MSG फ्री है एक्चुअली, जो चिकन पाउडर होता है। जी। अच्छा, इसको हम मैरिनेट करके थोड़ी देर के रख देंगे। जब तक इसको रखते हैं तो हम इसका गार्लिक फ्राइड राइस जो है इसका रेडी कर लेते हैं। सही है। अच्छा, तो ब्रोकली का ब्रोकली को हमने जो है बॉईल कर लिया था, बॉईल करके ब्रोकली को रख लिया है। जब हम इसका सॉस पहले इसको फ्राई करेंगे, फिर इसका जैसे चाइनीज़ राइस के साथ चिकन मंचूरियन सॉस बनता है, इसी तरह से बना लें। ब्रेक आ रही है? सॉस अगर हम बनाएंगे तो पहले इसको फ्राई होना ज़रूरी है ना। फ्राई फ्राई होके इसमें डाल देंगे।
मैं तो कह रही हूँ सॉस तैयार कर दो, टाइम पहले इतना सॉस नहीं। रेडी हाँ, ठीक है पहले गार्लिक राइस तो हम ब्रेक में भी कर लेंगे, चावल उबले हैं, गार्लिक को एग्जैक्टली हमारे चावल जो है वो बॉयल है और हम जो है बस ऑयल गर्म करके गार्लिक को ब्राउन करेंगे, देन इसके अंदर राइस डाल देंगे, डन है हमारे गार्लिक और स्पाइसेस डाल देंगे। सही। अच्छा, सॉस के लिए आपको ये चाहिए या मैं बड़ी वाली वो दूँ? सॉस के लिए काफ़ी है ना? बहुत है। हाँ, मैंने कहा कि काफ़ी होगा। तो सॉस की चीज़ें हैं सारी? सॉस की चीज़ें पूरी हैं। सॉस ज़रा देख लेते हैं ना कि कैसी। ऑयल गार्लिक चॉप है। इसकी सॉस क्या ब्राउन सॉस है, क्या है, रेड सॉस? इसको नहीं, ये दो चीज़ों के साथ बनता है। एक ब्लैक पेपर बीफ ब्रोकली बनती है और एक ऑयस्टर सॉस ब्रोकली बनती है। अच्छा, और जब ब्लैक पेपर हम जो बना रहे हैं वो ब्लैक पेपर ऑयस्टर सॉस ब्रोकली बना रहे हैं, इसमें ऑयस्टर सॉस भी जाएगा, लेकिन इसका कलर जो होता है वो थोड़ा सा डार्क होता है। ब्लैक पेपर के साथ जो बनेगी उसमें डार्क सोया सॉस यूज़ होता है और जो ऑयस्टर सॉस के साथ हम बनाते हैं उसका कलर थोड़ा सा लाइट होता है। होती सेम है, बस थोड़ा सा लाइट होता है और उसके अंदर ब्लैक पेपर नहीं जाएगा। ऑयल ऐड करेंगे तो हम इसमें गार्लिक ऐड कर देंगे। ठीक है, ये नहीं उछलेगा, फ्रेश है ना? चमचा चाहिए। चमचा भी जी एक दफ़ा मैं जला चुकी हूँ शुरू में जब कुकिंग मम्मी के वहीं पर ही ना। अच्छा, गरम तेल पे ही रखा रहा, फ्राई हो रहा है, रखा रहा, और वो जब ऐसे निकाला तो बिल्कुल ही ऐसा ही वाला जाली वाला चमचा। अच्छा जी, फिर से ब्रेक आ रही है तो, लेकिन मुझे उर्दू बता दो कि इसमें अभी आप क्या करोगी? गार्लिक ऐड करेंगे हम, इसके अंदर डार्क सोया सॉस ऐड करेंगे, ऑयस्टर सॉस ऐड करेंगे। ब्लैक पेपर की इसके अंदर क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा होगी क्योंकि ये ब्लैक पेपर ऑयस्टर सॉस बीफ ब्रोकली बन रही है इसके अंदर, इसलिए ब्लैक पेपर की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा होगी। इसके अंदर चिकन पाउडर ऐड होगा, सॉल्ट ऐड होगा। अभी इस वक्त करना ऐड कर देते हैं ना, ताकि ब्रेक में जाने से। ये चिकन पाउडर है, ऑयस्टर सॉस, सोया सॉस, काली मिर्च एंड चिकन पाउडर चिकन पाउडर इसके अंदर हम थोड़ा सा डालेंगे और फिर पानी से ग्रेवी कर दोगी। एग्जैक्टली। ऑयस्टर सॉस के अंदर हाफ चाय। अब ये छीट उड़ाएगा, नहीं उड़ाएंगे। और सोया सॉस इसके अंदर आप वाटर ऐड करोगे थोड़ा सा? हाँ, थोड़ा सा इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे बस। अब इसके अंदर हम डालेंगे डार्क सोया सॉस। डार्क सोया सॉस। अच्छा, डार्क सॉस, ठीक है। डार्क सोया सॉस ज़्यादा ही डलेगा, वरना इसका कलर बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाएगा, तो इसके अंदर से हम हाफ टी स्पून डालेंगे। एंड ब्लैक पेपर और ब्लैक पेपर जाएगा। देखिए आपका कलर इतना ज़्यादा डार्क हो गया, थोड़ा सा ही डालने से मज़े का होगा। और ब्रेक में हम ये करेंगे कि इन बीफ को भी हम इसको फ्राई करेंगे, देन इसका फ्राई करने के बाद नॉर्मली फ्राई होगा, उसके बाद इसके अंदर ऐड हो जाएगा। सही है जी। कॉर्नफ्लावर जाएगा इसकी थिकनेस के लिए। ठीक है, ऑयल लेके गार्लिक डाला आपने, ऑयस्टर सॉस, सोया सॉस, चिकन पाउडर, ब्लैक पेपर और इसमें कॉर्नफ्लावर से। और वाइट पेपर भी ऑप्शनल है, अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। सही है जी, अब आप ब्रेक ले सकते हैं। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। ये वाइट पेपर है, ये वाइट है, ये वो ब्लैक था, ये वाइट है। मिक्स ना कर दिया तो अच्छा है, ये तो सेम है। ब्रेक लीजिए। दिल से पकाए आप। बीफ ब्रोकली मैरिनेट के लिए अज्जा: बीफ 250 ग्राम, नमक हस्बे जायका, चिकन पाउडर आधा चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1/4 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर आधा खाने का चमचा, अंडा आधा। ब्रोकली सॉस के लिए अज्जा: तेल 3 से 4 खाने के चमचे, कटा लहसुन 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, चिकन पाउडर आधा खाने का चमचा, ऑयस्टर सॉस आधा खाने का चमचा, डार्क सोया सॉस आधा खाने का चमचा, कुटी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, ब्रोकली आधी गट्ठी, कॉर्नफ्लावर हस्बे ज़रूरत, गार्लिक फ्राइड राइस के लिए अज्जा: उबले चावल 250 ग्राम, नमक हस्बे जायका, तेल 4 से 5 खाने के चमचे, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, चिकन पाउडर आधा चाय का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, हरी प्याज हस्बे ज़रूरत। तरकीब: बीफ में मैरिनेट के अज्जा मिलाकर अच्छी तरह मैरिनेट करें और 15 मिनट रख दें। फिर फ्राइंग पैन में तेल गर्म करके बीफ फ्राई करें। बीफ ब्रोकली सॉस के लिए पहले ब्रोकली को ब्लांच करके निकाल लें। अब पैन में तेल डालकर लहसुन शामिल करें, फिर ऑयस्टर सॉस, काले मिर्च, सफ़ेद मिर्च, चिकन पाउडर, नमक और डार्क सोया सॉस डालकर मिक्स करें। फिर थोड़ा सा गर्म पानी मिलाकर बीफ फ्राई कर लें और 2 मिनट पकाने के बाद चूल्हा बंद कर दें। गार्लिक फ्राइड राइस के लिए चावल को उबाल लें। अब पैन में तेल गर्म करके लहसुन और उबले चावल डाल दें। फिर इसमें चिकन पाउडर, नमक, काली मिर्च, सोया सॉस और लहसुन डालकर फ्राई करें। आखिर में हरी प्याज मिलाकर चूल्हा बंद कर दें। खाउसे करी के लिए अज्जा:
बेसन 4 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, लहसुन आधा खाने का चमचा, अदरक आधा खाने का चमचा, हरी मिर्च आधा खाने का चमचा, दही 250 ग्राम, कड़ी पत्ते 6 से 8 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे, कोकोनट मिल्क 1/4 कप, खौसे के लिए अज्जा, चिकन आधा किलो, टमाटर आधा किलो, कुटी लाल मिर्च 1 से 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च आधा खाने का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा जीरा आधा खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, तेल आधा कप, स्पैगेटी के लिए अज्जा, स्पैगेटी उबली 1 पैकेट, तेल 1 से 2 चाय के चमचे, नमक हस्बे जायका, गार्निश के लिए अज्जा, लीमू गार्निश के लिए, हरा धनिया गार्निश के लिए, चिप्स गार्निश के लिए, फ्राई लहसुन गार्निश के लिए, चाट मसाला गार्निश के लिए। तरकीब: खाउसे करी के लिए ब्लेंडर में बेसन, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, कोकोनट मिल्क, नमक, अदरक लहसुन, हरी मिर्च, दही और पानी डालकर ब्लेंड करें। फिर इसे पैन में डालकर गर्म तेल में पका लें। करी पक जाए तो जीरा और कड़ी पत्ते डालकर भगार लगा दें। खाउसे के लिए पैन में तेल गर्म करके अदरक लहसुन का पेस्ट, चिकन और टमाटर 5 मिनट पकाएं। फिर पिसी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, हल्दी, जीरा और नमक डालकर अच्छी तरह भूनें। तेल अलग हो जाए तो चूल्हा बंद कर दें। स्पैगेटी के लिए पैन में पानी उबालें। अब इसमें नमक और तेल डालकर स्पैगेटी उबालें। स्पैगेटी पक जाए तो छान लें। आखिर में गार्निश के अज्जा से गार्निश करके खाउसे पेश करें। नाचोस विद साल्सा एंड चीज़ सॉस। अज्जा: मकई का आटा 1 कप, मैदा आधा कप, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, तेल 2 चाय के चमचे, पानी हस्बे ज़रूरत। चीज़ सॉस के लिए अज्जा: चेडर चीज़ 1 कप, दूध 1 कप, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, हॉट सॉस 1 से 2 खाने के चमचे। साल्सा के लिए अज्जा: तेल 3 खाने के चमचे, प्याज 1 अदद, कटे टमाटर 3 से 4 अदद, कटे जैलेपिनोस 2 खाने के चमचे, टोमेटो प्यूरी 1 खाने का चमचा, पेपरिका पाउडर आधा चाय का चमचा, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च 2 खाने के चमचे, थाइम आधा चाय का चमचा, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, रोजमेरी आधा चाय का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा। सार क्रीम के लिए अज्जा: क्रीम 1 कप, लीमू का रस 2 चाय के चमचे। तरकीब: नाचोस के लिए बोल में मकई का आटा, मैदा, नमक, ओरिगानो, तेल और पानी डालकर मिक्स करें और डो तैयार कर लें। फिर इसे 15 मिनट फूलने के लिए रख दें। अब इसे बेल कर कटर से काटें और तेल में फ्राई कर लें। चीज़ सॉस के लिए कॉर्नफ्लावर और दूध मिक्स करें। फिर चेडर चीज़ पिघलाकर इसमें कॉर्नफ्लावर और दूध मिक्स करें और पका लें। अब हॉट सॉस शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें और निकाल के ठंडा कर लें। साल्सा के लिए पैन में तेल गर्म करके प्याज, लहसुन, टमाटर, जैलेपिनोस, टोमेटो प्यूरी, पेपरिका पाउडर, हरी मिर्च, थाइम, ओरिगानो, कुटी लाल मिर्च, रोजमेरी, काली मिर्च, चीनी और नमक अच्छी तरह मिक्स करके 5 मिनट के लिए पकाएं। सार क्रीम के लिए क्रीम में लीमू का रस मिलाकर सार क्रीम तैयार करें। सर्व करने के लिए पहले नाचोस को प्लेट में रखें, ऊपर साल्सा, चीज़ सॉस और सार क्रीम डालकर सर्व करें। चॉकलेट मूस। अज्जा: चॉकलेट 1 कप, क्रीम 1 3/4 कप, अंडे की सफ़ेदी 3 अदद, चीनी 1/4 कप, कंडेंस्ड मिल्क 5 खाने के चमचे। तरकीब: पहले क्रीम को फेंट लें, फिर चॉकलेट पिघलाएं। अब इसमें अंडे की सफ़ेदी शामिल करके फेंट लें। फिर इसमें कंडेंस्ड मिल्क और चीनी डालकर अच्छी तरह फेंटें। अब पिघली चॉकलेट मिलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। उसके बाद क्रीम मिक्स करके इस पर चॉकलेट डालें और सर्व करें। बढ़ता जाए जो भी खाए, कहता जाए लादी वीकेंड्स। इतनी तेज़ी से वक्त गुजरेगा तो ये साल भी ना पिछले सालों की तरह ऐसे चुटकी बजाते ही इसको गुजर इसमें जाएगा, निकाल लें? पता ही नहीं इसको इसमें चलेगा। अच्छा जी, यहाँ पे बीफ मैं निकाल लेती हूँ और सॉस में थोड़ा सा हम सौते करेंगे जी। ताकि फ्लेवर आ जाए। आखिरी में ज़रा मूस आप देख लें, मेन जो है इसका हमारा इटालियानो की हम चॉकलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुकिंग चॉकलेट, जिससे हम बहुत ही ईजी सा mousse है। अच्छा, एग वाइट जो है हमने बीट करेंगे। मुझे वहाँ से आप शुगर दे देंगे। हाँ, एग वाइट और शुगर ऐड करेंगे। अच्छा, एग वाइट कितनी लिए? एग वाइट हमने 2 एग लिए थे, उसके अंदर हाफ कप शुगर देंगे। अच्छा जी। और चॉकलेट को मेल्ट करना है। चॉकलेट को डाल सही है जी, ये देख लें हमारे पास है इटालियानो की कुकिंग चॉकलेट यूज़ करेंगे। ओह, विथ स्प्रिंकल्स डेकोरेट करने के लिए। इसको माइक्रोवेव मैं ना बोल में निकालती हूँ। बहुत इजी हो जाती है हमारी बेकिंग। कितनी उरुज यमी। इसको माइक्रोवेव करते हैं जितनी जल्दी हम कर सकते हैं हम करते हैं। अच्छा, इसके अंदर ब्रोकली ऐड कर दें और पानी थोड़ा सा ऐड कर दें, ये भी डन। ओके, पानी ऐड कर दें थोड़ी सी ग्रेवी। और ये कॉर्नफ्लावर
सही है। हाँ उरूज 4 ज़्यादा हो गई ना रेसिपीज, बस सिर्फ हमने और 2 बनवा खिला दें। Don't you worry baby, I am here. Don't fear when I am here. माइक्रोवेव हाँ इसको थोड़ा सा पकाएं, थोड़ा सा। थोड़ा सा ऐसा कर दूँ, ठीक है। इसको हम निकाल लेंगे, थोड़ा सा ऑयल छूटेगा, नहीं हुआ अभी। अच्छे से मेल्ट करना है ना। चले जी, बहरहाल हम आपको ज़रा रेसिपी वैसे ही बता देते हैं। व्हिपिंग क्रीम 2 अंडों को बीट किया, शुगर डाली, इटालियानो की चॉकलेट को मेल्ट करके, और ये क्रीम जाएगी जो है वो व्हिप्ड हुई भी है। whipped cream। सही है, हम इसको स्पैचुला से इसके अंदर ऐड करेंगे। हाँ अच्छा, संडेप की जैम भी हम डाल सकते हैं एज एन ऑप्शन। जी, वो हम ओरियो के साथ, हमने वहाँ पे ओरियो जो है वो क्रश किया हुआ है। अच्छा ओके, कौन सा फ्लेवर उसके लें हम? साथ कोई भी ले लें या कोई भी ले लें। स्ट्रॉबेरी ले लें। संडेप की सॉसेस भी हमने इस्तेमाल की थी, चाइनीज़ सॉसेस, वो हमारे शो पर थी। वो और ओरियो ये के इनकी- साथ जो है वो मैश होकर इसके अंदर डलेगा। ठीक है जी, इसको मैं ज़रा सील पैक हुआ है तो हमने संडिप का भी इस्तेमाल किया, मज़ेदार सा। अच्छा जी, ये रही ओरियोस। इसके अंदर बहुत, इसके अंदर आप इसको मिक्स कर दें। देन इसके बाद हमने जो एग बीट किया था और व्हिपिंग क्रीम दोनों को मिक्स कर दिया। अब जो चॉकलेट हमारी मेल्ट हो गई है वो भी इसके अंदर जाएगी। हाँ, टाइम तो वैसे शो का ख़त्म हो गया है हमारा, बट उरूज का तो हम थैंक यू करेंगे, बेचारी ने इतनी जल्दी में, छोटी सी हो हाँ, इसीलिए हम बहुत सारी चीज़ों को माफ़ कर रहे हैं। लेकिन ये कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा मेरा अच्छा रहा, experience। मज़ा आया? ये भी हमारी डन हो चुकी है। सही है, तो अब इंशाल्लाह आगे हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आप जल्द अपना कुछ ना कुछ जो कर रही हैं और रेस्टोरेंट आगे की चाह है वो हो जाए। इसको हम डिश आउट कर देंगे। गार्लिक राइस हमने बनाया नहीं, ये सर्व होते हैं गार्लिक राइस के साथ। और वो देख लीजिए आप, नाचोस, चीज़ी नाचोस सार क्रीम के साथ रेडी करके रखें। नाचोस वाकई में बहुत मज़े के बने थे, मतलब परफेक्ट रेसिपी है, ये आप लोग बना सकते हैं। एंड खाउसे का भी फ्लेवर बहुत मज़े का था। मूस तो बस हम अपने लिए मूस बना रहे ऑलमोस्ट हैं। रेडी है। Almost ready बस है। इसके अंदर जो है क्या नाम है, चॉकलेट हम ऐड करेंगे और इसके बाद हम इसको सर्व कर दें सही है जी। ओरियो बिस्किट्स के। ये था हमारा आज का शो। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नए मेहमान नई रेसिपीज़ के साथ, और रात में हमारा शो रिपीट होगा 9 बजे, वो ज़रूर देख लीजिएगा। और आप लोग भी हमारे शो पर आ सकते हैं, हमें ईमेल कीजिए livelyweekends@masala.tv पर। अपना उरूज, आप खाली हाथ नहीं जाएंगी। एनिक्स का ये डिलक्स पिज़्ज़ा पैन आपके साथ जाएगा और आपको हमारी याद हमेशा दिलाएगा। तो हमें दीजिए इजाज़त इसी बात के साथ कि अच्छा सोचना है और अच्छे सोचते रहना है। खुदा हाफिज़। Lively weekends, lively